दोस्तों वैसे तो स्वदेशी फाइटर जेट्स के लिए भारत के डीआरडीओ की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है और लगभग सभी तरह की मिसाइलें डेवलप की है। अगर स्पेशली बात की जाए कि ईयर टू ईयर मिसाइलें किस तरह की होंगी तो हम सभी जानते हैं कि 100 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर रेंज तक की अस्त्रा फैमिली की पूरी मिसाइलें भारतीय स्वदेशी फाइटर जेट्स के अंदर इंटीग्रेट की जा सकेंगी और इस तरह का वेपन पैकेज दुनिया के टॉप क्लास फाइटर जेट के अंदर ही हो पाता है। तो वो हमारे तेजस से ही शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो कैपेबिलिटी है भारतीय फाइटर जेट्स की जो स्वदेशी होंगे वो अनबीटेबल होंगे। किसी भी परिस्थिति में चाइना और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की तुलना में ये 19 कभी साबित नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों भारत की तरफ से काफी पहले एमबीडीए को कहा गया था कि आप अपनी जो मीटियोर मिसाइल है वो हमारे तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जैसे फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने की परमिशन दीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एमबीडीए भारत के अंदर ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग इस समय कर रहा है। हालांकि मीटियोर मिसाइल की नहीं करता, लेकिन एसरेम मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है और एसरेम मिसाइल भारत के कई सारे एयरक्राफ्ट्स के अंदर इस्तेमाल इस समय की जा रही है। अब एमबीडीए ही चूंकि मीटियोर मिसाइल भी बनाता है। मीटियोर मिसाइल की बात की जाए तो भारत के जो रफाल फ्लीट है उसके अंदर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ये चाहता था कि जो स्वदेशी फाइटर जेट हैं उनके अंदर भी हम लोग मीटियोर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वैसे मीटियोर का ऑप्शन है हमारे पास अस्त्रा मार्क 3 जो कि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक मिसाइल होगी, लेकिन वो अभी अंडर डेवलपमेंट है और वो जब तक नहीं आ जाती तब तक मीटियोर हमारे पास हो, और अगर वो आ भी जाती है उसके बावजूद अगर हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा मीटियोर के रूप में तो ये काफी ज्यादा डेडली ऑप्शन हो जाता है। कारण यह है कि मीटियोर मिसाइल दुनिया की नंबर 1 मिसाइल मानी जाती है और चलिए इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा न भी करें, लेकिन अगर हमारे बेड़े में इसका इंडक्शन होता है तो हमारे दुश्मनों के ऊपर इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। वो किसी भी कॉम्बैट के समय इस बात का निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि अब भारत की तरफ से किस मिसाइल से वार किया जाएगा, क्या ये अस्त्रा होगी या फिर मीटियोर होगी। लेकिन दोस्तों परेशानी वाली बात ये थी कि तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जैसे फाइटर जेट के लिए मीटियोर का इस्तेमाल करने की परमिशन एमबीडीए की तरफ से नहीं दी जा रही थी। इसका कारण था हमारे फाइटर जेट के अंदर इजरायली रडार सिस्टम होना। अब हम सभी जानते हैं कि जो शुरुआती तेजस हैं उनके अंदर इजराइल द्वारा बनाया गया एल्टा ELM 2052 AES रडार सिस्टम का इस्तेमाल भारत की तरफ से किया जाता था, जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा बनाया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी भी मिसाइल को हमें किसी फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट करना है तो इन्हें आपस में इंटरलिंक करना होगा रडार सिस्टम से। ऐसी परिस्थिति में मीटियोर मिसाइल की कई सारी टेक्नोलॉजी और कई सारे इसके खुफिया तंत्र इजराइल के पास बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं और इजराइल इनका मिसयूज करते हुए इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, या फिर मीटियोर मिसाइल से जो भी टेक्नोलॉजी वो हासिल करता है उसका इस्तेमाल करके नई मिसाइल बना सकता है या फिर अपनी मिसाइलों के अंदर मीटियोर मिसाइल के आधार पर सुधार कर सकता है। इस तरह का खतरा एमबीडीए को हमेशा रहता था और एमबीडीए ने इसी वजह से हमारी इस मांग को ठुकरा दिया था कि तेजस मार्क 1A और मार्क 2 में मीटियोर मिसाइल का इंडक्शन हम लोग कर लें। एमबीडीए हमेशा यही कहता था कि उस किसी भी फाइटर जेट में आप इसका इंडक्शन कर सकते हैं जिसके अंदर यूरोपियन रडार सिस्टम इंटीग्रेट किए गए हैं ऑलरेडी। किसी दूसरे रडार सिस्टम के ऊपर हम लोग मीटियोर मिसाइल के इस्तेमाल की परमिशन नहीं दे सकते और यही कारण है कि तेजस के लिए अभी तक वेपन पैकेज में मीटियोर मिसाइल शामिल नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों अब बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल एमबीडीए की तरफ से खुद ये कहा गया है कि आप तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जैसे फाइटर जेट में मीटियोर मिसाइल का इंडक्शन कीजिए। इसके लिए उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके लिए कारण बताया जा रहा है हमारा उत्तम AES रडार सिस्टम। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि उत्तम AES रडार सिस्टम बन चुका है जो कि डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी AES रडार सिस्टम है, जो कि हमारे इन फ्यूचर जितने भी फाइटर जेट आने वाले हैं स्वदेशी उन सभी में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर तेजस मार्क 1A से ही शुरू करें हम लोग तो शुरुआती 19 से 20 यूनिट्स में हम लोग इजरायली रडार सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी भी यूनिट्स बनाई जाएंगी तब तक हमारा उत्तम रडार सिस्टम तैयार हो चुका होगा और हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और मार्क 2 की बात की जाए तो उसके तो पहले यूनिट से ही हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि एमबीडीए पूरी तरह से तैयार है हमारे उत्तम AES रडार सिस्टम के साथ अपनी मीटियोर मिसाइल का लिंक करने से। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी भारत के ऊपर वो लोग इजराइल से ज्यादा ट्रस्ट जताते हैं कि भारत रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे काम नहीं कर सकता और हमारी मिसाइल की जो सीक्रेट्स है वो सीक्रेट बने रहेंगे। अब जो हमारा रडार सिस्टम होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा तो ये हमारे तेजस की ट्रैकिंग कैपेबिलिटी की रेंज तो बढ़ा ही देगा, लेकिन साथ में मीटियोर मिसाइल का भी ऑप्शन देगा। तो जहां हम लोग पहले सोच रहे थे कि तेजस मार्क 2 से कम हम लोग मीटियोर मिसाइल को अपने वेपन पैकेज में शामिल करेंगे, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हम लोग तेजस मार्क 1A से ही इस मिसाइल को अपने वेपन पैकेज में शामिल कर सकते हैं। अब अगर तेजस में इनका इंटीग्रेशन होता है, इसका मतलब चाइना या पाकिस्तान द्वारा अगर PL-15 मिसाइल इस्तेमाल की जाती है या फिर पाकिस्तान द्वारा F-16 में AMRAAM मिसाइल भी इस्तेमाल की जाती है तो उन सभी के बावजूद डोमिनेंस जो है वो भारतीय तेजस के पास होगी, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग रेंज में किल कैपेबिलिटी आपको प्रदान करती है मीटियोर मिसाइल।
तो अल्टीमेटली हमारे तेजस को न केवल एक बहुत बड़ी ताकत मिल रही है, एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर दुनिया देख रही है कि देखिए इजरायली रडार सिस्टम के साथ एमबीडीए तैयार नहीं था, लेकिन भारत के द्वारा बनाए गए रडार सिस्टम के साथ एमबीडीए तैयार हो गया है। तो यहाँ पर भारत की जो पोजीशन है, भारत का जो मान सम्मान है, वो भी अपने आप में बढ़ता है। एंड डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी भारत नहीं छोड़ने वाला है। बिल्कुल तेजस मार्क 2 से पहले तेजस मार्क 1 ए से ही मीटियोर मिसाइलें इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसकी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है।